मैं आपसे पूछ रहा हूं, चारमीनार किसने बनाया? थोड़ा जानकारी प्रोवाइड करा दीजिए। कुतुब मीनार किसने बनाया? जानकारी प्रोवाइड करा दीजिए। अगर आपको लगता है कि चारमीनार आपके बाप ने बनाया तो ठीक, मान लीजिए। किसके बाप की बात कर रहे हैं? हिंदुओं के बाप की? पहली बात अमीश जी, ये बाप का सवाल बड़ा मजेदार है। आज से केवल 30-40 साल पहले कौन किसका बाप है ये यकीनी मामला होता था। आज डीएनए टेस्ट के द्वारा चंद दिनों में प्रूव हो सकता है कौन किसका बाप है। उसी ढंग से अब ह्यूमन जीनोम की मैपिंग भी कंप्लीट हो चुकी है और मुगलों की डिसेंडेंसी जो बाबर से थी, उसकी मां मंगोल और बाप उज्बेक था। मैं चुनौती के साथ कहता हूं, पूरा डीएनए टेस्ट की जीनोम की मैपिंग करा दीजिए। भारत के किसी मुसलमान का मंगोलियन या उज्बेक डीएनए से कोई कनेक्शन नहीं निकलने वाला। तो पहली बात, वो बाप नहीं थे, बाप सबके एक थे। फिर भी आप अगर उनको बाप मानने को तैयार हैं तो मैं कहना चाहूंगा, संसद भवन किसने बनवाया? अंग्रेजों ने। तो ईसाई तो नहीं कहता मेरे बाप ने बनवाया, क्योंकि वो उसको बाप नहीं मानता। इंडिया गेट किसने बनवाया? गेटवे ऑफ इंडिया ने, अंग्रेजों ने। तो भारत का क्रिश्चियन तो नहीं कहता मेरे बाप ने बनवाया। ये मुसलमान कहां से मानने लगे कि चार मीनार मेरे बाप ने बनवाया और ताजमहल मेरे बाप ने बनवाया और ये क्या कहते हैं, आगरे का लाल किला मेरे बाप ने बनवाया। चल भैया, अगर एक बार मान ले कि बाप ने बनवाया, तो अंग्रेजों ने जो बनवाया उनके यहां तो प्रूफ मौजूद है, ऐसी ऐसी बिल्डिंगें हैं, उनकी किताबें मौजूद हैं, उनके इंजीनियर मौजूद हैं। ये तथाकथित बाप जिन इलाकों से आए थे वहां ऐसी मारते हैं क्या? कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि ऐसी किताबें थी, ऐसे आर्किटेक्चर एक्सीलेंस थी, कोई इंजीनियर थे? कुछ नहीं था, बनाया यहां पे। ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो बनाई कुतुब मीनार, वह चुनौती से कहता हूं, बताइए वहां है कोई ऐसी मीनार? जैसे हाई राइज बिल्डिंग अमेरिका बनाता है तो वहां पे है भी सबसे ज्यादा हाई राइज बिल्डिंग, वहां की बुक्स भी अवेलेबल है, बड़े बड़े आर्किटेक्ट भी अवेलेबल है। ये कुतुबुद्दीन जहां से आया, बगल में 2.5 दिन का झोपड़ा बना, क्या वो है और उसकी और कुतुब मीनार की बराबरी? जैसे भारत के सारे ब्रिटिश राय ब्रिटिश क्राउन के नाम पर राज करते थे। अलाउद्दीन खिलजी के बाद हर मुगल बादशाह ने बगदाद के खलीफा के नाम का खुतबा पढ़ा है, इंक्लूडिंग अकबर। तो वो मानते थे कि वो विदेशी हुकूमत है जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं है। दे वर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द खलीफा ऑफ बगदाद। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर। आने वाले दिनों में एनडीटीवी में कौन किसका काट कर भाग गया से लेकर कौन अपना कटवाने के बाद भी प्रेमिका की शादी में सिलेंडर ढो रहा है, इस पर भी रवीश चर्चा की जा सकती है। झड़ते बालों और उड़ते टीआरपी का रवीश रोना भी रोया जा सकता है, इस पर भी रवीश चर्चा की जा सकती है और मोदी को जिम्मेदार बताया जा सकता है। 29 जून से 29 जुलाई के बीच रवीश ने कुल अनगिनत बार रवीश रोना रोया है। उन दिनों को भी याद करें जब रवीश कुतर्क के सहारे सुषमा स्वराज की मृत्यु के बाद उसमें राजनीति ढूंढ लाए थे। उन दिनों को भी याद करें जब रवीश का चैनल जुलाई के अंत तक 30 से 40 करोड़ लोगों के कोरोना ग्रस्त होने के दावे कर रहा था। वैसे पोस्टों को भी याद करें जब रवीश हर दिन अहमदाबाद में टेस्टिंग नहीं हो रही है इस पर रोता था, लेकिन उसे मुंबई, दिल्ली या तमिलनाडु के आंकड़े सही लगते रहे। सुबह में भी प्रोपेगेंडा ठेलते हैं, शाम में भी। मुझे एक गीत याद आ गया, रात को मोहे नींद ना आए, मोदी घृणा मेरे तन को जलाए, तेरा तो हाल बुरा है, प्रपंच का रोग लगा है, चुपके से चोरी चोरी कांग्रेस से मिल ले गोरी। शब्दों पर कम ध्यान दीजिए, भावनाओं को पकड़िए। वो दिन वाकई बदकिस्मत होगा जिस दिन रवीश ने कोई बकैती ना की। पप्पू और बबलू ही प्यारे नाम माने जाते हैं। बबलू 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 भाग गया है देखो बबलू, जैसे बबलू खेल रहा हूँ अंकड़ बक्कर बम्बे को, 80 90 100 में लगा था, बबलू निकल कर भाग। तो आज ये लोग कंप्लीटली नेशनल टीवी पे पूरे देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो स्टेटमेंट बोली कि हमने 800 साल इन पे राज किया, वो वही मानसिकता बता रहा है कि प्रॉफिट की डेथ के बाद जो ये खलीफा सिस्टम फैलाने के लिए जो तलवार लेके निकले थे इस्लाम फैलाने के लिए, ये अपने आप को उन मुगलों से जोड़ते हैं। ये नहीं सोचते कि हम भारतीय और मुगल बाहर से आके हमारे ऊपर अटैक किया, ये सोचते हैं कि हम मुगल हैं और इंडिया सिर्फ एक लैंड है जिसपे हमने राज किया। एक्सपोज हो गए ना, मैंने तो बोलना था जो बोल दिया। अरे भाई, अलगाववाद की मानसिकता क्यों है आपकी? मुगलों से क्यों जोड़ते हैं? और एक बात और बता दूं, अपने उस अकबरुद्दीन ओवैसी को जाके बोल दीजिएगा, जिन मुगलों को बहुत समझ रहे ना, बड़े बड़े आए, आज तक हमारी संस्कृति का कोई नाश नहीं कर पाया। आपके वो अकबर तो जो हमारी संस्कृति से इंप्रेस होके एक नया मजहबी ले आए थे, दीन इलाही। दारा शिको वेद शास्त्र पढ़ने लग गए थे, जहांगीर पेंटिंग करने लग गए थे। आपके जो आलम पना, आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस
कि आप- कृष्णा में मथुरा, कृष्ण बन के आप- मथुरा में नाचने लगे थे। आप क्या कर रही हैं? और मैक्स मुलर वेट आप क्या ट्रांसलेट कर रही करने हैं? लगे थे। 1000 साल तो आप क्या कर रही हैं? अपने 1 बारे में लाख बताइए। साल भी राज कर लीजिए, आप हमारी क्या कर रही हैं? संस्कृति को बदलना या तोड़ना तो आप क्या कर रही हैं? छूने की भी औकात नहीं थी आपके आप क्या मुगल्स कर रही की। हैं? बताइए जरा। जो मुगल, जिन मुगलों ने संस्कृति का सम्मान किया, उनका है, हम अब सम्मान जवाब। करते हैं। इन्होंने पूछा कि वो पैसा कहां ले गए। हमारा पैसा लूट के, हमारे मंदिर लूट के, हमारे ही मंदिरों में, हमारे ही देश में मस्जिदें बना के अपना कल्चर यहां पे स्टैब्लिश करने के लिए अपने खूंटे गाड़ के गए हैं। यहां गया है वो पैसा। वो सब समझ गए कि नाम सुबूही खान है, लेकिन दिल में कोई और है। नाम सुबूही दिमाग में खान कुछ है, और लेकिन दिल में देश का सम्मान है। ठीक है। आपकी तरह दोगली नहीं हूं। I don't know. We should follow police. Wingardium Leviosa. Dr. Anand Ranganathan, the argument by Ashutosh, does it justify Maoist underground armed war against state? But the rhetoric is they are painted as victims of oppression. Afzal Guru, Zakir Naik, Burhan Wani. Is this a coincidence? No, not at all. Navika, I have said this before and let me repeat it. I have a debit card, you have a credit card, possibly many credit cards, and these guys have a victim card with no expiry date. Honestly, I am in awe. I mean, here is Tejasvi Surya who quotes a Muslim verbatim and without adding his opinion, and yet he is accused of Islamophobia. The fact is that these accusers are the real Islamophobes. They fear Islam. They fear to make public the word of the holy book in its entirety because they fear being called illiberal or hypocrites. They snare the fundamentalists but spare the fundamentals. Otherwise, I challenge these pretend liberals to tell me the prescribed fate in their holy book of homosexuals, unbelievers, blasphemers, fornicators, dress code violators, idol worshippers, and apostates. And let me end by saying, marriage of a Hindu man to a Muslim woman should not be allowed. What happened? You are shocked? You think I'm an Islamophobe for saying it? You want an FIR against me? Well, I have just quoted the order from the Holy Book, chapter 2, verse 221. Do not marry your women to polytheistic men until they believe. आप किस पे FIR करोगे? Or if you condemn this irrefutable, unchangeable order of the holy verse, then say so. I dare you. Better your head on the block than mine. Go for it.